नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क। आज हमारे साथ एक वरिष्ठ नेता हैं सीपी सिंह जी, जो अभी दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं और बहन जी के बहुत करीबी नेता माने जाते हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में क्या तैयारी चल रही है और ये मान्यवर काशीराम जी के साथ मिशन मूवमेंट में लंबे समय तक काम किया है, उस दौर के ये नेता हैं। सर, क्या लगता है सर, आप मान्यवर काशीराम जी के साथ काम किया, लेकिन बीएसपी दिल्ली में जिस प्रकार से अब वोट बैंक जो घटा है उसका सर क्या रीजन रहा, जो कभी 12-13% रहा था? सर, बहुजन समाज पार्टी लंबे समय से दिल्ली देश की राजधानी में काम कर रही है। कांशीराम साहब ने इधर काम किया था। लगभग 350 झंडे गली गली में जाकर कांशीराम साहब ने लगाए और उसके बाद आज वो इस दुनिया में नहीं है, मगर उनके मिशन मूवमेंट को लेकर लोग दिन रात चिंतित हैं, उस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि जो ये मूवमेंट है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है। ये लोगों को पे बैक टू सोसाइटी की बात करता है। इस मूवमेंट से बहुत जल्दी लाभ मिलने वाला नहीं, क्योंकि स्लो प्रोसेस है और किसी की सत्ता को लेना और सत्ता पर हासिल करना कोई आसान काम नहीं। ये काम कांशीराम साहब ने ये ललक पैदा की, ये चाहत पैदा की और आज बहुजन समाज पार्टी का 14.6 तक मतलब ना यहाँ पर परसेंटेज रहा है। 2008 के अंदर 2 हम लोग उस समय सीट जीते थे विधानसभा के अंदर, 6 हम सेकंड पोजीशन पर रहे, 35 सीट पर हम थर्ड पोजीशन पर रहे। उसके बाद जैसे ही बहुजन समाज पार्टी दिल्ली के अंदर एक ताकत बनी, तो यहाँ आरएसएस, कांग्रेस, बीजेपी ने प्लान बनाया, यदि बीएसपी दिल्ली के अंदर सर्वाइव कर गई तो पूरे देश में इसका मैसेज आएगा। हम लोगों ने 1 निगम पार्षद से 17 निगम पार्षद उस समय जिताने का काम किया। तो आज उन्होंने एक रणनीति बताया कि एक अन्ना हजारे को दिल्ली देश की राजधानी में लेकर आए और लोगों को एक पार्टी यहाँ पर क्रिएट की गई, नई पार्टी की। भाई कांग्रेस और बीजेपी से लोग त्रस्त हैं, क्योंकि उनका सब लोगों उनका काम को देखा था। तो एक नई पार्टी को उन्होंने एक उदय पैदा किया गया, जिसको मतलब मैं तो खामखा पार्टी बोलता हूँ, लोग बोलते हैं आम पार्टी है, मगर यदि वो आम के लिए होती तो आम जगह पर उनको रहना चाहिए। सर, आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। जब आम आदमी पार्टी आती है, चुनाव जीत जाती है और उसको दलितों ने, मुस्लिमों ने, सर जो ऑटो रिक्शा है, जुग्गे वालों ने वोट दिए, लेकिन जब राज्यसभा की बात आती है बार बार उठाते भी रहते हैं। एक ठाकुर को और 2 बनियों को भेज देते हैं और न किसी मुस्लिम का उसमें कोई प्रत्याशी होता है, ना कोई ठेले वाला है, ना ऑटो वाला है। तो सर कहीं ना कहीं जो बीजेपी की रणनीति चली आ रही थी अपर कास्ट या कांग्रेस की, वही इसने अपना तो अंतर किया। ये उनका प्लान है, ये तो मास्टर प्लान है हम लोगों का। किस देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिस समाज को पिछाड़ा गया है, जिन लोगों को यहाँ पर जिनके हक को छीना गया है, उनको सबसे कमज़ोर बना कर रखा है। उन्हें लालची बनाने की प्रवृत्ति उनके अंदर भी दी। फ्री में मतलब कोई चीज़ मतलब उनको बांटने की बात की, तो उससे प्रभावित होकर लोगों ने यहाँ पर वोट देने का काम किया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अपनी मीटिंग में बोलता हूँ जाकर, इस देश के अंदर 2 वैश्य समाज के लोग पैदा हुए। एक गांधी पैदा हुआ, तो गांधी 4 दिन मंदिर मार्ग पर लेटा। उन्होंने ड्रामा किया कि भाई मैं अपनी सफाई करूँगा, अपना शौच धुलने का काम करूँगा, इन गरीबों में रहने की बात की, मगर वो अपने बर्तन लेकर आया, दाल में उसको खाना भेजता था उस जमाने में। मगर उसके बावजूद भी, क्योंकि ये हमारा समाज जो बड़ा भोला वाला सीधा मतलब समाज है, वो भावनाओं में मतलब को फील करता है, महसूस करता है कि यार यदि बड़ा आदमी हमारे साथ आ गया तो ये हमारा भला करेगा। उसको हमेशा उम्मीद रहती है कि भाई मेरा भला कैसे हो। तो उस आधार पर मतलब पूरे कांग्रेस ने लगभग 50 साल से ज़्यादा उसके वोट को लेने का काम किया और वो उसके साथ जाते रहे। और यहाँ दिल्ली देश की राजधानी में एक एमसीडी डिपार्टमेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा वाल्मीकि समाज के लोग हैं, कमजोर समाज के लोग हैं। उसी कांग्रेस ने उसको सबसे ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया, उनके ठेका प्रथा लाने का काम की, उनकी नौकरी को छीनने का काम किया। अब ये दूसरे वैसे समाज से एक आदमी है, उसने वहाँ उनके बीच में लेटने का काम नहीं किया। वो उनके हथियार को, जिसको झाड़ू बोलते हैं, जिससे सफाई कर्मचारी का एक पहचान बनी है, वो उसका चुनाव चिन्ह लेके गया और अपने प्रचार वहाँ से ही करता है। उनके वाल्मीकि, सर आपने झाड़ू की बात करी, कुछ वाल्मीकि समाज के संगठन है, उन्होंने कहा कि ये बहुत हमारे साथ धोखा किया है, जो झाड़ू का जो चुनाव चिन्ह लिया ये हमारी झाड़ू और हम
उन पर उन्होंने उसका केस भी कर रखा और जिन लोगों का मानना है तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा क्या है। मैं उधर ही आ रहा हूँ मैं कि उन्होंने झाड़ू का चिन्ह लिया और मंदिर मार्ग से अपने चुनाव की प्रचार की शुरुआत की, तो कांग्रेस से उस वोट को वहाँ से डिवाइड किया, हटाया मतलब ना। और यहाँ वाल्मीकि समाज के लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने और चुरगास के लोगों ने, खासकर झुग्गी झोपड़ी के लोगों ने, जे कॉलोनी के लोगों ने वोट को देने का काम किया, क्योंकि उनको ऐसे प्रलोभन दिए गए कि जो काम मतलब ना कांग्रेस बीजेपी नहीं कर पाई, हो सकता है ये नई पार्टी ये कर दे। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के बारे में लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो राजपाट करती है, जिस तरह बहन जी ने 4 बार सरकार चलाई है, तो उन्होंने अपने काम को उधर दिखाने का काम किया। तो उसमें किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं किया, किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं किया। जैसे यूपी में एससी का जो वोट है वो बहुजन समाज पार्टी का वोट है, माना जाता है, वोट वो देते हैं, लेकिन ऐसा सर दिल्ली में देखने को नहीं मिलता। तो एससी समाज के लोग बीएसपी से क्यों नहीं जुड़ पाए, या अगर जुड़े वो बीच में तो फिर कट क्यों गए सर? दिल्ली देश की राजधानी में, जो भी देश में राजधानी में चल कर आया, दिल्ली की कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं थी। उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पंजाब से, राजस्थान से, वहाँ से चल कर वो आया। यहाँ वो लाभ के लिए आया। यहाँ 35 लाख लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, जे कॉलोनी में रह रहे हैं, जिसका आज तक मालिकाना अधिकार नहीं है, जिसके ऊपर बोर्ड लिया जा रहा है। आम पार्टी ने भी ली और कांग्रेस भी उस पर लेती रही, मगर जब बहन जी ने उधर सरकार बनाई तो मालिकाना अधिकार साथ दिया। 5 लाख फ्लैट बना के, 1 साल में 1 लाख फ्लैट बना के 2 कमरे का मकान, लैट्रिन बाथरूम देने का काम किया। मगर क्योंकि यहाँ दिल्ली के अंदर हर आदमी तुरंत लाभ चाहता है, बिना कुछ करे चाहता है, ये प्रवृत्ति यहाँ पर। सर आपने लाभ की बात करी है, तो बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, या लुभाव ने कोई ऐसे योजना नहीं बताती है ताकि लोगों जैसे और पार्टियां, तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि घोषणा पत्र जारी करना चाहिए। नहीं, हमारी नेता का कहना है, हमारे मसीहा का कहना है कि जिन लोगों को लोगों ने नेगलेक्ट किया, मैं उनको सेलेक्ट करने का काम करता हूँ। इस देश का जो संविधान है, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर जिन लोगों को पिछाड़ा गया है, उनके लिए काम करना है। तो यहाँ एजेंडे की ये तो जो ये लोग मैनिफेस्टो बनाते हैं, ये मैनिफेस्टो ही एक सबसे बड़ा झूठ है। जिन लोगों ने मैनिफेस्टो आज तक बनाए हैं, किसी ने एक भी कोई मतलब डिमांड उनकी पूरी की हो तो आप पूरे देश में बताएं। मगर क्योंकि मैं वही बार बार बोलता हूँ कि उनमें लालच को मतलब ना पनपाया जाता है, और लालच के आधार पर उनके वोट को लेने का काम करते हैं। बाबा साहब ने भी कहा, जब वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिलवाया, तो जब वो निकल रहे थे तो मतलब कृपलानी सामने पड़ गए, तो मतलब ना उन्होंने कहा बाबा साहब आज तो आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं आज बड़ा खुश हूँ क्योंकि मैंने रानी के पेट से मतलब ना राजा बनना बंद कर दिया है, अब मत बेटी से मतलब ना राजा निकलेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे मतलब उन्होंने कहा तो इसमें ज़्यादा आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, हम आपके वोट को खरीद लेंगे। और वही देश के अंदर चल रहा है। मगर बाबा साहब ने एक बात और कही जाते जाते कृपलानी को, कि यदि आपने हमारे समाज का वोट खरीद लिया, मैं जानता हूं तुम खरीद सकते हो, मगर जिस दिन मतलब ना आप मेरे समाज के लोग अपनी वोट की कीमत जान जाएंगे, तो तुमसे बड़ा भिखारी इस देश के अंदर कोई दूसरा नहीं होगा। सर आप दिल्ली के प्रभारी हैं, सर दिल्ली प्रदेश के प्रभारी है। जिस तर्ज पे यूपी में गठबंधन होता है, मध्य प्रदेश में हो जाता है, उत्तराखंड में हो जाता है, अब तेलंगाना में गठबंधन हो जाता, तो क्या सर दिल्ली में भी ऐसी कोई पहल होगी, किसी जो छोटी पार्टियां बहुजनों की है उनसे कोई गठबंधन होगा सर? दिल्ली में कोई छोटी पार्टी है नहीं, और यदि ये फिर भी हमारे नेता के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ निर्णय ऐसे हैं जो हमारी सुप्रीमा करती हैं। यदि उनका कोई भी इशारा होगा, कोई उनकी मतलब इस तरह की उन्होंने मतलब हम लोगों से इच्छा व्यक्त की, तो हम उसको मतलब ना हम क्योंकि बहन जी की बात को साक्षात पालन करते हैं, तो यदि उन्होंने कोई इस तरह की बात की तो हम उसे मानेंगे, और यदि नहीं हुआ तो हम लोग, बहन जी हमेशा कहती हैं और हमारे मशीन अपने पैरों पे खड़े होकर हमें देश के अंदर शासन प्रशासन भागीदारी लेना है। सर जब छोटी छोटी पार्टियां बनती है बहुजनों की, तो सबसे पहले वो उनकी जो राजनीति होती है वो कहीं ना कहीं बीएसपी के या उनकी जो सुप्रीमो मायावती के इर्द गिर्द घूमती है। सर ऐसी क्या वजह है, वो क्यों टारगेट करते हैं? देखिए, ये चीज़ क्रिएट की जाती है। हमारे महापुरुषों ने कहा जितने छोटे छोटे दल बनेंगे, जितनी आपकी समिति बनेगी, उतना ही समाज को नुकसान होगा। तो ये विरोधी की चाल रहती है, पैसे के बल पर उनको मतलब वो चलाने का काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो उनके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। तो उस चीज़ को वो कमज़ोर करने के लिए वो हमेशा प्रयत्न करते हैं, पैसा देने का काम करेंगे, छोटे छोटे संगठन उभारने का काम करेंगे। तो वो चाहते हैं कि बीएसपी किसी भी तरह कमज़ोर हो। जैसे ही गठबंधन हुआ है
तो पूरे देश के मतलब हर पार्टी का पेट का पानी हिल गया। उन्हें लगाई थी गठबंधन हो गया तो कि भाई क्या जरूरत पड़ेगी गठबंधन की, यानी हम लोग गठबंधन करें तो उन्हें परेशानी है। वो 44 पार्टियों से गठबंधन करके देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मगर क्योंकि जानते हैं कि ये जो गठबंधन है ये बिल्कुल नेचुरल अलायंस है, ये इस देश की जो बेसिक नीड है या जिस आधार पर देश की मतलब ना व्यवस्था है उसके आधार पर ये मतलब है। सर, दिल्ली में बीएसपी 7 सीटों पर सर चुनाव लड़ रही है, क्या समीकरण, क्या रणनीति रहेगी, कितनी सीट जीतेगी सर बीएसपी दिल्ली? बहुजन समाज पार्टी 7 की 7 सीट पर अपना चुनाव लड़ाएगी और हम जातीय समीकरण को ध्यान में रखेंगे। जो जैसे हमारे नेता की चाहत है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो हम उन लोगों को भी टिकट दे रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि पहली बार हमने दिल्ली में सांसी समाज को 3 टिकट देने काम किए निगम में। उन्होंने 2 सीट, हम लोग पहली बार दिल्ली की मतलब ना निगम में 2 सांसी जीत कर गए। तो इसी तरह हम समीकरण में लगेंगे कि जिन जातियों को कोई दूसरी पार्टी टिकट नहीं देती है तो ऐसे लोग हम लोग सेलेक्ट करें और उन्हें मतलब ना पार्टी में टिकट देकर उनको आगे बढ़ाने का काम करें। क्या बहन जी यहाँ 2019 के चुनाव के लिए कोई रैली करने वाली हैं या कोई बड़ी सभा? बिल्कुल, उनकी रैली एक होगी। उन्होंने हमें प्रोग्राम दिल्ली में दे दिया है और अभी तो उन्होंने डेट बता दी है, मगर अभी उसका खुलासा हम लोग नहीं करेंगे। तो मगर एक प्रोग्राम उन्होंने हम लोगों को दे दिया है, तो उसके आधार पर मतलब ना वो दिल्ली में आएंगी और दिल्ली में वो प्रचार करेंगे। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ सीपी सिंह जी जो दिल्ली प्रदेश प्रभारी हैं और इन्होंने कहा कि 7 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और 7 सीटों हम जीतेंगे और बहुत ही जल्द बहन जी यहाँ पर कोई बड़ी सभा या रैली करने वाली हैं। कैमरामैन देव के साथ मैं गजेंद्र जाटव, दिल्ली।